सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। कल हम लोग ने भारत में पुर्तगालियों के आगमन के विषय में पढ़ा था। इसी को आज हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और भारत में डच कंपनियां, भारत में ब्रिटिश कंपनियों के आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज कुछ बेसिक जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। जब भारत में मुगल वंश का शासन था और यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, भारत के ऐसे तो व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही यूरोपीय देशों के साथ और पश्चिमी देशों के साथ रहे हैं, लेकिन वे व्यापारिक संबंध स्थल मार्ग से होते थे। कुछ ऐसी परिस्थिति आई जब यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध स्थलीय मार्ग से कुछ समय के लिए बंद हो गया। ये 1453 की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जब यूरोप का पूर्वी भाग, तुर्की का जो क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया, उस पर अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके कारण भारत के साथ यूरोपीय देशों का स्थल मार्ग से जो व्यापारिक संबंध थे वो कुछ समय के लिए बंद हो गए। ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद यूरोप में भौगोलिक खोज हो रहे थे, नए नए स्थल मार्ग की खोज की जा रही थी, जिसके साथ उनका व्यापार बढ़े। उसी क्रम में 1492 ईस्वी में एक स्पेनिश नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, परंतु वो अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की, यानी उन्होंने यूरोप से अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। उसी क्रम में 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था, जो भारत की खोज के लिए निकला और 1498 में वो भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस प्रकार उसने भारत की खोज की, यानी यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग उसने खोजा। तो ये इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसको हम लोग कहानी की तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने अपने व्यापार का विस्तार करते हुए कोचीन, गोवा, दमन, दीव और में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और इन सभी क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में डच कंपनियों का आगमन, यानी भारत में डच। दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार से प्रभावित होकर डच भी भारत में व्यापार करने आए। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में डचों ने अपनी प्रमुख फैक्ट्रियां मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, करिकली, पटना, बालासोर और कोचीन में स्थापित की। डचों ने मसालों के साथ साथ भारत के सूती कपड़े, कच्चे रेशम, नील और अफीम का भी व्यापार करते थे, जिससे उनको बहुत अधिक लाभ मिलता था। इसके साथ ही डचों ने भारत का व्यापारिक संबंध पूर्वी द्वीप समूहों के साथ स्थापित किया, जिसमें सुमात्रा, जावा और मोलुकस द्वीपों पर अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर दिए। और 1623 ईस्वी में अम्बोयना में, जहां अंग्रेजों का अधिकार था, उससे पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार भारत में डच कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार करने में कामयाब हुई और भारतीय सूती कपड़े, नील तथा रेशम और मसाले को विश्व के बाजार में नया पहचान दिलाया। क्या आप जानते हैं, व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि वहां कंपनी के कामगारों को फैक्टर कहते हैं। अभी भी व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता है। तो उस समय क्यों कहा जाता था? क्योंकि
फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों को फैक्टर कहा जाता था, इसलिए उसको फैक्ट्री कहा जाता था। अब है स्वमूल्यांकन। किस प्रकार सरकारी नीति देश के व्यापार को प्रभावित करती है, इस पर सामूहिक विचार विमर्श कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में पुर्तगाली व डचों केंद्रों को दर्शाइए। तो आप लोग भारत के मानचित्र में को देखकर उनकी प्रमुख फैक्ट्रियां जो मसूलीपट्टनम, सूरत, पुलिकट, ये सभी जो है पटना, बालासोर, उसको दर्शाइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन। भारत में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन सर फ्रांसिस ड्रेक अंग्रेज नाविक था जो 1579 ईस्वी में संपूर्ण विश्व के लिए एक समुद्री अभियान चलाया और उसमें वो कामयाब भी रहा। 1588 ईस्वी में स्पेन के आर्माडा पर अंग्रेज़ों की जीत से इंग्लैंड के लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। इसी कारण रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कई समुद्री नाविकों जैसे जेम्स लैंकेस्टर, जॉन मिल्डेनहॉल एवं कैप्टन रेमंड को भारत में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक शाही चार्ट प्रदान कर दी। शाही चार्ट का मतलब था कि कोई भी इंग्लैंड की अन्य कंपनियां शाही चार्ट वाले कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस कंपनी का काम था नए अनजान बाज़ारों की तलाश करना और उस बाज़ार से कम कीमत पर सामानों को खरीदकर उसे यूरोप के बाज़ारों में अधिक कीमत पर बेचना और अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले सुमात्रा, जावा तथा मोलुकस में अपना व्यापार बढ़ाया और 1908 ईस्वी में उसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसी तरह उसने भारत के कई सारे राज्यों में जैसे मद्रास, मुंबई, कोलकाता आदि में भी अपना व्यापार स्थापित किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।